एक गांव में मोहन और श्याम नाम के दो चोर रहा करते थे। मोहन बहुत ही चालाक और बेईमान था। वो दोनों छोटी मोटी चोरी किया करते थे। इस तरह उनका दिन बीतते गया। एक दिन श्याम मोहन से कहता है, यार बहुत हो गया चोरी वोरी, मैं अब चोरी नहीं करूँगा। शुरू के दिनों में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब हम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। उस पैसे से कोई धंधा चालू करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये पुलिस उलिस का भी लफड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोहन तो बहुत ही लालची था। वो सोचता है धंधा करके कितने पैसे कमा लूँगा, इससे अच्छा चोरी का काम है। एक रात में इतने पैसे आ जाते हैं जितने धंधा से एक महीने में नहीं आएगा। इसलिए वो श्याम से कहता है, नहीं नहीं, चोरी का ही काम अच्छा है। इस पर श्याम कहता है, ठीक है तो तुम अब चोरी का काम अकेले करो, मैं तो नहीं करूँगा। ये सुनते ही मोहन सोचता है, अगर मैं अकेले चोरी करूँगा तो ज़्यादा पैसे तो मिलेंगे, लेकिन अगर मैं अकेले चोरी करता हूँ तो श्याम मुझे कभी भी पुलिस से पकड़ा सकता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मोहन चलते चलते सोचता है श्याम को रास्ता से हटा देने में ही फायदा है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन अपने घर पहुंच जाता है। मोहन अपने घर पहुंचकर श्याम को रास्ता से हटाने का प्लान बनाने लगता है। तभी उसके दिमाग में कोई उपाय आता है और वो अगले दिन श्याम से मिलने उसके घर चले जाता है। मोहन श्याम के घर पहुंचकर श्याम से कहता है, यार श्याम, मैंने रात भर सोचा तुम्हारा कहना सही है, अब हम लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए। तब श्याम कहता है, ठीक है चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें भी ये बात समझ में आ ही गया। तब मोहन झट से कहता है, श्याम दोस्त सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि चोरी छोड़ने से पहले मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। एक आखिरी चोरी हम लोग करते हैं, इसके बाद कोई चोरी नहीं करेंगे। देखो ना नहीं कहना प्लीज। तब श्याम ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। अब मोहन और श्याम गांव के लाला के घर चोरी करने का प्लान बनाता है और फिर लाला के घर चोरी करने जाता है। वहां से बहुत सारा पैसा और सोना चांदी चुरा कर लाता है। चोरी के अगले दिन ही गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि मोहन और श्याम ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी की थी और पुलिस हर जगह चोर की तलाश करने लगी। मोहन और श्याम अब 2-4 दिन के लिए गांव से बाहर चले जाना ही सही समझा। एक शाम श्याम मोहन से कहता है, लगता है हम लोगों ने लाला के घर में चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो पुलिस को जाकर सब सच सच बता देते हैं और चुराए हुए सामान वापस कर देते हैं और लाला से माफ़ी मांग लेते हैं। तब मोहन कहता है, पागल हो क्या, पुलिस के पास जाएंगे तो वो तुरंत हम दोनों को जेल में डाल देगी। हम लोग कुछ दिन इधर ही रहते हैं, जब बात शांत हो जाएगी तब हम गांव जाएंगे और चुराए हुए सामान को आपस में बांट लेंगे। लेकिन मोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तो श्याम को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहता था, ताकि चोरी के सारा सामान वो अकेले रख सके और श्याम के रास्ते से हट जाने के बाद पुलिस को चोरी के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बातें करते करते मोहन और श्याम एक नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां एक बोर्ड लगा था। मोहन श्याम को बोर्ड की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये देखो, इस पर लिखा है डूबते हुए को बचाने वाले को 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, आज्ञा से जिलाधिकारी। तब मोहन कहता है, अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, मैं आके तुमको बाहर निकाल लूँगा। और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। लेकिन श्याम को तैरने नहीं आता था, ये बात मोहन भी जानता था, पर मोहन जिद करके श्याम को आखिर में नदी में उतरने के लिए मना ही लेता है। अब श्याम घुटनों तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। मोहन गुस्से में कहता है, अरे यार चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या, और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या। श्याम डरते डरते आगे बढ़ता है और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगा। तब मोहन ने कहा, और आगे, डरते हो क्या। इस तरह 2-3 बार हुआ। श्याम पानी में बहुत आगे चला गया और सचमुच डूबने लगा और चिल्लाया, अरे मैं सच में डूब रहा हूँ, बचाओ। तब मोहन कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि श्याम
मर जाएं। अब कुछ देर के बाद श्याम को डूबता देख नदी में से एक जिन निकलता है और बोलता है, मैं तुमको एक शर्त पे ही बचाऊंगा, अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तो श्याम झटपट में कहता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब जिन श्याम को नदी से निकालकर बचा लेता है और कहता है कि तुमने अब तक जितनी चोरियां किया है और तुम्हारे साथी ने, दोनों पुलिस को जाकर सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अपने शक्तियों से फिर इस नदी में लाकर डूबता हुआ छोड़ दूंगा। अब श्याम घर की ओर लौट जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा पर मोहन नहीं मानेगा। तब उसके दिमाग में एक तरकीब सूझता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। अब जब रात हो जाती है तो श्याम मोहन के घर जाता है और मोहन अपने घर में सो रहा होता है। श्याम उसे डराने लगता है और कहता है, ही उठो मोहन, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मोहन जल्दी से उठता है और कहता है, कौन हो तुम? तब श्याम सामने आता है और कहता है, मैं श्याम का भूत हूँ, तुमने श्याम को नदी में डुबाकर मार दिया, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तब मोहन गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तब श्याम कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पे ही छोड़ूंगा, अगर तुम पुलिस के सामने अब तक जितनी चोरियां किए हो उसके बारे में बता दो। ठीक है, मैं कल पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन थाना पहुंचता है और पुलिस को चोरी के बारे में बताता है। तब श्याम भी वहां पहुंच जाता है। श्याम को देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। तब श्याम मोहन को जिन के बारे में बताता है कि नदी में से जिन ने उसे डूबने से कैसे बचाया और वो इसलिए जिंदा है। और पुलिस से कहता है, दरोगा जी, चोरी में जितना गुनाह मोहन का है उतना मेरा भी है, इसलिए जो भी आप सजा देंगे वो हम दोनों को दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।